नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और जैसी परंपरा हमने शुरू की है, विषय लाएं उससे पहले अपने मेहमान को लाएं। कंट्रोल रूम जोड़िए हेमंत भाई को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हम लोग कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता। लेकिन मोदी जी और उनके शागिर्दों की कहानी अगर आप सुनेंगे तो संता यानी संत वाली नहीं लगेगी। यहाँ संता और बनता है। कॉमेडी फिल्म बना दीजिए, सुपर डुपर हिट हो जाएगी। यम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चारवाक का दर्शन तो सुना होगा सबने। आज हम आपको उसको जमीन पर उतारते हुए भाजपा के एक राज्य का किस्सा लेकर के आए हैं। ये किस्सा दुखद भी है। बच्चों के साथ भी धोखा हो रहा है। अब इन बच्चों को मोदी जी क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि रबर स्टाम्प से वही बनाते हैं मुख्यमंत्री, वही सुबह सौंप देते हैं, जैसे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी पे खेत बाड़ी घर मकान दे दिया जाता है। आज इंट्रोडक्शन में 1 मिनट में लूंगा हेमंत भाई, फिर आपके हवाले कर दूंगा पूरा माइक सिस्टम, सब कुछ मंच सब। ये इसलिए मैंने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ रुपए के चम्मच खरीदे गए हैं। वो चम्मच जिससे छोटे बच्चों के मुंह में दूध डालते हैं, बड़े लोग हम लोग दाल सब्जी लेते हैं। वो चम्मच 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के, एक एक चम्मच की कीमत आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये कहानी तो आप ही बताइएगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश के बारे में। ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज की सीमा यहां तक पहुंच गई है कि अब कर्ज की दरकार होने पर मोदी जी से यानी केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। दरअसल किसी भी राज्य के अधिकतम कर्ज की सीमा उसके जीडीपी की 3% ही हो सकती है। और मध्य प्रदेश उस सारी सरहदों को, सीमाओं को लांघ चुका है। देश में जीडीपी कम होने के बावजूद कर्ज इतना ले चुका है कि 9वें नंबर पे है। 9वें नंबर को आप लोग अंडरलाइन मत कीजिएगा। जीडीपी कम है इसलिए 9वें नंबर पे है, नहीं तो हो सकता है छप्पर फाड़ के 1 नंबर पे गया होता। इनके आंकड़े हैरान कर देंगे। यहां पर जब बच्चा जन्म ले रहा है आज की तारीख में, तो उस पर 50,000 रुपए का कर्जा होता है जन्म लेते ही। और फिर चांदी का चम्मच भी दे रहे हैं। मामा थे, मामा के बाद मोहन है। चांदी की चम्मच से दूध पीजिएगा। भाई चांदी की चम्मच की कीमत है उसकी उसकी। अब आपको एक बात और बता दें, अमाउंट टोटल 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है मध्य प्रदेश के ऊपर। 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ले चुके हैं। 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो है 65,000 करोड़ रुपए और कर्ज लेंगे। यानी सब कुछ कर्ज पे है, सब कुछ कर्ज पे है। सांसें छोड़कर सब कर्ज पे हो सकता है। अगर आगे अत्री जी बताएंगे, हो सकता है सांस भी कर्ज पे हो। अब माइक हवाले आपके, जरा खोल दीजिए इसकी कहानी। ग्राफिक्स भी साथ में एक सौजन्य से ही हम चलाएंगे किसी के, वो ग्राफिक्स भी दिखाइएगा कंट्रोल रूम। जरा इस घोटाले की परत खोलिए हेमंत भाई। धन्यवाद आशीष भाई। जो एक होता है ना भयमुक्त भ्रष्टाचार, इसकी मानगी मिली है ये मध्य प्रदेश के अंदर। और एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उससे पूरे सिस्टम को खोल के किस तरीके से मतलब फ्री फॉर ऑल चल रहा है, इसका एक उदाहरण देखिए आप। 3,76,00,000 रुपए के 46,500 चम्मच खरीदे गए, सिंपल चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं। और एक चम्मच की कीमत है 810 रुपए। 810 रुपए। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं आप? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए की चीज 50 में खरीद लीजिए, 100 में खरीद लीजिए। 10-20 रुपए की चीज को अगर आप 810 रुपए में खरीदेंगे तो वो कड़छा, वो क्या है? वो तो एक डाका है। भ्रष्टाचार नहीं है, वो डकैती है। आगे चलिए आप, जो सर्विंग स्पून होता है, कड़छी जिसको हम बोलते हैं, उसको 6200 खरीदे हैं और एक कड़छी की कीमत है 1348 रुपए। और इसी तरीके से जग जो है, जग, उसकी कीमत है 1247 रुपए। स्टील के बर्तन है। और थाली की कीमत जिसमें खाना बच्चे खाएंगे, वो 810 रुपए की है। और ये सारे बर्तन किसके लिए खरीदे गए हैं, ये जानना और भी महत्वपूर्ण है। आपको पता है मध्य प्रदेश में एक जिला है सिंगरौली जिला, उसमें ये जो सामान खरीदा गया है बर्तन, ये 1500 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खरीदा गया है। यानी कि आप छोटे बच्चों को भी उनके खाने के अंदर भी आप उसमें डाका मारने से बाज नहीं आ रहे।
और अवसर मिले तो फिर ये सोचिए कि ये उनको जो मिलने वाले खाने का क्या हाल करते होंगे, जो इस तरह का सिस्टम है। तो ये जो सारी चीज है, ये अपने आप में आंखें खोल देने वाली है कि भ्रष्टाचार होता है 10 का 20, 10 का 30, 10 का जो है 810 नहीं होता, 50 का 1348 नहीं होता, 100 का 1247 नहीं होता, और 50 रुपए का 810 भी नहीं होता। एक थाली 810 रुपए की, आपने सही कहा, फिर तो चांदी की होगी। चम्मच अगर जो है वो 810 रुपए का है तो उसकी आप सोच सकते हैं, कड़छी अगर 1348 रुपए की है। तो ये एक दर्शाता है कि किस तरीके से फ्री फॉर ऑल चल रहा है मध्य प्रदेश के इस जिले में। और ये खरीदा किससे गया? ये वर्क ऑर्डर दिया गया था जय माता दी ट्रेडर्स को। तो मतलब नीचे से लेके ऊपर तक 5 करोड़ रुपए का सामान खरीद लिया गया, और कोई ये चेक करने वाला नहीं है कि ये हो क्या रहा है। तो और भाजपा के मोदी जी क्या कहते हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार का तो नाम सुनने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं। तो जो खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली जो बात थी, उस पर मुझे ध्यान आ रहा है कि खाना और ले जाने की तो बात छोड़ दो आप, खाऊंगा ना खाने दूंगा, पैक करा के ले जाने दूंगा। तो ये तो सारे पैक करा के ले गए। इसी तरीके से आपको पता है सारे के सारे हिंदुस्तान से जो गुजराती भागे पैसे लेकर के, वो सारे आज कहाँ मौज काट रहे हैं। किसी को आज तक पकड़ के लाए नहीं। आप तो दाऊद को घसीट के लाने वाले थे, और ये जितने मोदी जी के दोस्त थे हमारे, मेहुल भाई और ये सब, उनमें से आज तक कोई नहीं आया वापस। तो ये एक पैटर्न दर्शाता है आशीष भाई, और ये पैटर्न बहुत खतरनाक है कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। स्टेट में सब कुछ अपना, सेंटर में अपना, सीएजी को घर बिठा दिया गया है। आपको ध्यान होगा जो ये दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे बना था, उस पर सीएजी ने एक रिपोर्ट दे दी थी पहली बार, पता नहीं कैसे हिमाकत करी, और उसमें कह दिया कि साहब 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर सड़क बन रही है। तो उसमें एक्शन तो कुछ होना जाना था नहीं। उसमें हुआ क्या कि वो जो सीएजी की रिपोर्ट जिसने दी थी वो दोनों अधिकारी बदल दिए। तो ये नया तरीका है भ्रष्टाचार से लड़ने का मोदी जी का। तो ये जो आप मध्य प्रदेश का जो मामला इसलिए हमने लिया कि छोटे बच्चों के जो मुंह में जाने वाला निवाला है, उसके लिए जो बर्तन, कड़छी, थाली, जग जो भी चाहिए खाने के लिए, उसको भी मोदी जी के जो चेले हैं, जो स्वयं सेवक है, स्वयं सेवक कहते हैं सारे अपने आप को, उनका तंत्र उन बच्चों के निवाले को भी नहीं बख्श रहा है। इसलिए मुझे लगा कि ये खबर दर्शकों के सामने लाई जानी चाहिए। जी हेमंत भाई, ये बेसिकली इसमें एक बात और भी ध्यान देने वाली है। इस पर ताली तो नहीं बजा सकते शो में, लेकिन ये देखिए मोदी जी कहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल तक, निचले स्तर तक पहुंचना है हमें। तो देखिए अब कितने नीचे तक गए हैं। ये छोटी बात थोड़ो है। अब बच्चों के, ये आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी पता नहीं बहुत सारे लोगों ने अभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, खाली मोदी जी के मुंह से ही सुनते होंगे। यहाँ पर गांव के गरीब बच्चे, गांव में छोटे छोटे बच्चे, मैंने बड़े करीब से देखा है इन सब चीजों को। गांव कस्बे इस समय घूमा हूँ, बहुत रहा हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे, वो कहते हैं ना बिल्कुल अबोध बच्चे गांव में, जिनको कुछ नहीं, फटा कपड़ा पहने, वो सब उनके घर वाले क्या करते हैं, चलो आंगनबाड़ी में भेज दो। आंगनबाड़ी में भेजने की ये मकसद होता है कि वहां पर पढ़ाई लिखाई नहीं, कि वहां पढ़ाई लिखाई बड़ी कलेक्टरी हो रही है, कम से कम वहां पर दलिया आता है, तमाम से आता है, पौष्टिक आहार आता है। उसमें भी लूट है, वो सब भी पौष्टिक, किसी और की सेहत बनती है। तो पौष्टिक आहार आता है तो भेज देते हैं, माएँ भेज देती हैं छोटे छोटे बच्चों को कि जाएंगे तो वहां पे पौष्टिक आहार, दलिया उलिया मिलेगा खाने को, और 2-4 घंटा वहां रहेंगे। उस लेवल तक करप्शन को पहुंचाया है। ऐसे नहीं बोलते हैं मोदी जी। लोग कहते हैं कि जो बोलते हैं हवा हवाई बोलते हैं, फर्जी जुमले बोलते हैं। मैं बड़ा गंभीरता से लेता हूं उनकी बातों, और उस दिन से लेना शुरू किया जब उन्होंने कहा था, अपने मुंह से कहा था कि मैं जब ट्रेन में जाता था और मुझे सीट नहीं मिलती थी, तो मैं लोगों को कहता था, उनको ऐसे मूर्ख बनाता था, उनको कहता था लाओ हाथ देखता हूँ। तो जब हाथ देखना शुरू करता था तो नॉर्मली एक होता है सम्मान, हाथ देखने वाला है, तो उसको मैं मतलब वहीं पर कुर्सी ले लेता था, उनसे जगह ले लेता था। तो उस दौर से उन्होंने ये बताया, जब तो मुझे लगा कि मोदी जी सच बोलते हैं। उन्होंने बता दिया लोगों को कि हम कुर्सी या जगह लेने के लिए उस किस दौर से, जब युवा अवस्था में थे, उस दौर से हमने ऐसे ट्रिक्स आजमाई हैं जहां पर झांसा देना लोगों को। वो झांसा ही देते थे ट्रेन में, ट्रेन से झांसा देते इतना लंबा सफर। वो ट्रेन दुरंतों से भी दूर तक जा रही है, रुक नहीं रही है, उस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, वो जाते जा रही है, वो झांसा का क्रम चालू है, ट्रेन रुक नहीं रही है। यहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात और है, ये देखिए करप्शन का, मैं इस करप्शन के भीतर तक झांकने की कोशिश कर रहा हूं। किसी की भावनाएं आहत हों, अगर होती हैं, तो मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं हाथ जोड़कर। देखिए करप्शन, जिसको टेंडर दिया गया उसका नाम देखा आपने? जय माता दी कॉर्पोरेशन। अरे भगवान को बख्श दो प्रभु, माता रानी को बख्श दो मालिकों।
जय श्री राम कॉर्पोरेशन, जय माता दी कॉर्पोरेशन, वो चम्मच लूट ले रहे हो भाई हेमंत भाई, चम्मच लूट रहे हैं जय माता दी कॉर्पोरेशन। अरे वाकई में कह रहा हूं, हे मातृ शक्ति, हे माँ, आप अब तो चंडी रूप ले लो भाई। कहिए तो हम लोग कोई पूजा उपासना करें, ले लो। मैं तो वाकई मैं शक्ति स्वरूपा, मैं जगदम्बा का उपासक हूं। मैं बजरंग बली और शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का उपासक हूं, शिव का उपासक। मैं कह रहा हूं चंडी रूप ले लो। हेमंत भाई बताइए, ये नाम भी ये इसीलिए कहते हैं, ये जो मैं सुन रहा था अशोक वाजपेयी को जो है बड़ा वायरल हो रहा है उनका क्लिप, कि हिंदू जो कहते हैं ना, अगर हिंदुओं के लिए कोई खतरा है तो ये भाजपा और संघ, हिंदुओं के लिए और कोई खतरा नहीं है, ना मुसलमान है खतरा, ना कोई ये खतरा, अगर ये असली खतरा है। ये बताइए, आस्था के प्रतीक के नाम पर जय माता दी कॉर्पोरेशन कर क्या रहे हैं, चम्मच में लूट रहे हैं, है? इसी को यही शौचालय में लूटेंगे। यही वो है जो नीचे तक लेके जाना था, जो भ्रष्टाचार का जो एक एक्सेप्टेड फिनोमिना इस देश में बनाया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब आप देख लीजिए, वो कण कण में भ्रष्टाचार हो गया है, रग रग में भ्रष्टाचार हो गया है। और अगर आप सोचिए कि जो सिस्टम, जो तंत्र बच्चों के निवाले को नहीं छोड़ रहा है, बच्चों के चम्मच और थाली और जग और बर्तनों को नहीं छोड़ रहा है, तो उसमें किस लेवल का होगा। और मध्य प्रदेश इस मामले में आज से नहीं, माफ कीजिएगा, बहुत पुराने समय से कुख्यात है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहां पर ना होती हो। आपको ध्यान होगा, उससे पहले जो भर्ती घोटाला हुआ था व्यापम, वैसा घोटाला इस देश में आज तक भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है। और उसमें जिसका भी नाम आता गया वही स्वर्ग सिधारता चला गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, इतने लोग चले गए, कोई जांच नहीं। बीच में कांग्रेस की भी सरकार आ गई, तब भी कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी, आपको ध्यान होगा, जब वो इस्तीफा दे रहे थे लोकसभा चुनाव में हार के बाद 2019 में, तो उन्होंने भरी सीडब्ल्यूसी में कहा था कमलनाथ का नाम लेकर के कि आप मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन आपका सारा सिस्टम बीजेपी और आरएसएस चला रही थी। आपने व्यापम में क्या किया, नाम लेकर के कहा था, नाम लेकर के। और उस समय तमाम उन्होंने बातें कही थी। जब उन्होंने कहा था कि जब कोई भी अगर मेरी बात मानने को तैयार नहीं, तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेके छोड़ देता हूं। और तब उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, आपको ध्यान होगा 2019 में। तो बेसिकली ये तंत्र ऐसा बन गया है, इसमें कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहां पर व्यापम जैसे बड़े मामले को चुनाव से पहले आप क्या करते थे, अब इनकी ये जांच करेंगे, वो करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ये मामला केवल 5 करोड़ का है, ये मैं बता दूं दर्शकों को, लेकिन ये एक पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली, उसकी सड़ांध और उसके रग रग में व्याप्त भ्रष्टाचार, लोभ और राक्षसी प्रवृत्ति जो है ना, वो दिखाती है कि कोई भी चीज, सरकारी पैसा कोई भी मिल जाए। एक तरफ तो स्टेट जो है कर्जे में डूबा हुआ, जैसे आपने कहा, कर्जा लेकर के तनख्वाहें दी जा रही है, तनख्वाहें समय पर नहीं दी जा रही है, और ऊपर से इस तरह का भ्रष्टाचार। 80 गुना का भ्रष्टाचार नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूं, ये डकैती होती है। लेकिन इसमें भी मैं देख रहा था कि जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, जांच उनसे मंगवाई गई, उनसे पूछताछ की गई है, उनसे मंगवाया गया सारा। जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी ऑर्डर की है। क्या इस तरह के मामले में जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर करप्शन है और करप्शन से आगे की चीज है, क्या उसमें तत्काल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी कुछ लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भी ये टेंडर पास किया नीचे से लेके ऊपर तक, और पूरी एक व्यापक जांच होनी चाहिए। तो उस पूरे सिस्टम को अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि देखो ये तो होता ही। नहीं तो आप ये बताइए, जिसने भी जो सिस्टम होगा, जिन्होंने बिल पास किया होगा, टेंडर मंगवाया होगा, क्या किसी ने भी नहीं देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है? लोएस्ट L1 जिसको आप बोलते हो, लोएस्ट बिड, उसमें इस तरह की चीज जा रही है, तो आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? इससे तो खतरनाक कोई बात ही नहीं हो सकती। छोटे बच्चे, आपने जो कहा ना, ये बच्चे प्री स्कूलिंग जो आंगनवाड़ी है ना, ये बच्चों का कुपोषण ना हो, प्री स्कूलिंग के लिए इस तरह की चीज की जाती है। उनको न्यूट्रिशियस भोजन दे दिया, पोषित आहार दे दिया, उस तरह की चीज। और उसके बर्तनों में भी अगर ये चीज है, तो आप ये सोचिए उस खाने की क्वालिटी क्या होगी, और उस पर किस तरह की गिद्ध दृष्टि रहती होगी तब पूरे तंत्र की। ये अपने आप में बहुत भयावह है। और ये आमतौर पर ये होता है कि इट इज ओनली ए टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये तो एक शुरुआती उसमें है। मुझे लगता है कि इससे जागना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को भी और देश की सरकार को भी। इसमें ऐसा जांच कराएं, तत्काल समयबद्ध तरीके से एक्शन लें, और पूरे स्टेट का ऑडिट कराएं कि वहां क्या हो रहा है, तब देखिए क्या निकल करके आएगा। तो ये केवल इस सिंगरौली जिले में होगा ऐसा आप मत मानिए। ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है जो हर जगह इस तरीके की जा रही है, और सब लोग सिस्टम का हिस्सा होकर के जिसका जहां दाव लग रहा है वो अपने काम में लगे हुए हैं। ये बहुत खतरनाक बात है आशीष जी।
चलिए अभी एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं देता हूं, हो सकता है क्योंकि आगे नहीं, हम लोग विज्ञान में बहुत तेज तरक्की कर रहे हैं, हो सकता है ये महंगे चम्मचों से कुछ ऐसा भी तरीका इजाद हुआ हो, कुछ ऐसा शोध आया हो, हम लोग नहीं पढ़ पाए हो कि खाली चम्मच चाटने से भी बच्चे कुपोषित नहीं होते हैं, कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, कि अगर 800-900 की खाली चम्मच चाट लिया तो आजीवन कुपोषित नहीं हो सकते, हो सकता है ऐसा हो। एक बात और बड़ा गंभीर है, हम यूपी में जैम की बात करते हैं, मतलब बेसिकली डिजिटल इंडिया बना ना, डिजिटल बना है, तो डिजिटल ये टेंडर जो है ये, अच्छा डिजिटल बना इसलिए कहा गया कि हम यूपी में तो खासकर देखते हैं जैम है, जैम पोर्टल के जरिए टेंडर हुआ है भाई, लेकिन उसमें जो भागीदार होते हैं वो सब कलई भीतर की खोलते हैं और बताते भी हैं। यहां भी टेंडर ई मार्केट प्लेस, टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए हुआ है। अब सोचिए इस टेंडर में ये L1 मतलब ये लोएस्ट रहा होगा ना, लोएस्ट को दिया गया। और चम्मच चम्मच धनतेरस वगैरह में जब हम लोग के भाई पैसा नहीं रहता और भी कम तनख्वाह थोड़ी थी, तो चम्मच खरीद लेते थे धनतेरस पे, भाई सिंबॉलिक कुछ खरीदना है, बहुत अच्छी चम्मच खरीद लिया मार्केट की, तो 150 रुपए में 6, एक तो नहीं 6 ही मिलती है, 6 चम्मच रबर बैंड लगाई हुई, तो 25 रुपए चम्मच पड़ा। हमको लगता है कि बहुत भाई कोई संपन्न और खरीदेगा, नक्काशी उक्काशी भी उस चम्मच पे होगा, तो भी 30-40 रुपए की एक चम्मच मिलेगी, 40 रुपए 45 रुपए की, 810 रुपए की चम्मच ई टेंडर के जरिए। एक बात और भी है रिपोर्ट में, ये वहीं के किसी लोकल अधिकारी ने एक मीडिया ग्रुप को बताया कि ये 3 बर्तन की तो भी सूची आई है, खरीदे 7 बर्तन गए हैं। अब ये और एक बात जोड़ दूं तब आखिरी सवाल, ये खरीदे 7 गए हैं, आपने कहा था कि 5 करोड़ का मामला है, 3 पे 5 करोड़ है, 7 पे मान लिया 10 करोड़ होगा। 10 करोड़ भी अमाउंट छोटा ही लगता है आज के दौर में, करप्शन जिस लेवल पर है छोटा ही लगता है, लेकिन ये एक सिंगरौली जिले का है, पहली बात। दूसरा, मैं इसे सैंपल मानता हूं कि ये सैंपल पास होगा तो आगे इस पर काम होगा, होता ना प्रोजेक्ट बना के लाइए आपका प्रोजेक्ट पास, तो सिंगरौली प्रोजेक्ट होगा, मुझे ये भी लगता है। तीसरी बात एक और, मध्य प्रदेश संघ और भाजपा का प्रयोगशाला रहा है, ये हमेशा से संघ और भाजपा का प्रयोगशाला रहा है, तो उस प्रयोगशाला उस लैब में ये नया प्रयोग हो सकता है, हो सिंगरौली में, सिंगरौली का अगर प्रयोग ये कामयाबी से, अब ये बताइए भाई गलती आपकी है कि एक प्रयोग को आप खोल दिए, नहीं तो अगर ये प्रयोग गुप्त रूप से सफल होता पोखरण टाइप में, ये तो लीक हो गया, तो इस प्रोजेक्ट को हो सकता है पैन इंडिया लागू किया जाता, खासकर भाजपा शासित राज्यों में। क्या इसका इसका फलक देखिए कितना बड़ा हो सकता है, ये छोटा आप मत देखिए। हेमंत भाई फाइनल कर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा हूं साहब कि देखिए, एक होता है भ्रष्टाचार, एक होती है लूट, और ये है डकैती। 20-30 रुपए की चीज जैसा आपने कहा, अगर आप उसको 800 रुपए में खरीद रहे हैं, और उस पर ये जो घटना है, जो ये मामला सामने आया है, ये आज से 3 दिन पहले का है, उसके बावजूद भी जब आपने कहा कि इस पर बात करेंगे, मैं देख रहा था अभी तक इस पर कोई कार्रवाई उस शक्ल में नहीं हुई, ना कोई ऑफिशियली इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। आमतौर पर जैसे कोई पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ इसमें, तो दिखवा रहे हैं टाइप का मामला चल रहा है। तो इतनी बड़ी चीज कोई लोकल अधिकारी अपने स्तर पे कर सकता हो, ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते हैं जो काम करते हैं, बाकायदा फला दुकान से लेना है, ये L1 होगा, ये टेंडर होगा, ये होगा, ये लोग भरेंगे और ये लोग नहीं भरेंगे, टू दैट एक्सटेंट भी होता है। और जो बड़ी खरीदारियां हैं उसमें हाई पावर परचेज कमेटियां होती है, वहां पर बड़ी मीटिंग में L1 के बावजूद भी खुलेआम बार्गेनिंग होती है, और उसमें पहले बता दिया जाता है कि तुम ये बोल देना, तुम्हारा ये कर देंगे। ये बहुत बड़े टेंडर्स के लिए, एक स्टेज के बाद जैसे 100 करोड़ से ऊपर का है, वो हाई परचेज पावर परचेज कमेटी में जाता है। और हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है ना आशीष भाई, ये मेरे और आपके लिए खबर है, हिंदुस्तान के शासन ने और हिंदुस्तान की आम जनता ने भ्रष्टाचार को एक एक्सेप्टेड फिनोमिना मानते हुए इसको एक वे ऑफ लाइफ मान लिया हिंदुस्तान के अंदर। इसीलिए आपने देखा अब इसकी कहीं चर्चा भी नहीं होती है। हमारे जैसे कुछ नासमझ लोग हैं, कम बुद्धि के, जो इस तरह की बातें करते हैं, बाकी मुख्य धारा के मीडिया में आपको कहीं भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं मिलेगा। हाँ, जहां विपक्ष की सरकार हो वहां पे जिक्र आ सकता है कि खा गए, लूट गए, जैसे दिल्ली सरकार में शराब घोटाला और हुआ, बाकी स्टेट्स में तो कुछ होता नहीं। तो ये एक खास तरीके की फोकस्ड अप्रोच है कि विरोधियों को बदनाम करने के लिए, विरोधियों को पकड़ने के लिए तो सीबीआई और ईडी 5 मिनट में आ जाती है, और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे पैसे बटते हैं, साड़ियां बटती हैं, जूते बटते हैं, कोई नहीं पूछता। और वहां सीबीआई भी है, वहां ईडी भी है, सब कुछ है वहां पर। तो इसको
आजकल इसको भी एक कैटेगराइज कर दिया गया कि भ्रष्टाचार किसका, आपका, मेरा या शासन का। तो शासन का है तो वो तो एक्सेप्टेड है, मैं और आप अगर सोचे तो खैर नहीं, किया हो चाहे ना किया हो, सीधा पीएमएलए लगाते हैं। ये जो चीज है ये रह रह करके इस देश को खोखला कर रही है, जमीन से नीचे तक खा रही है। जो सिस्टम छोटे बच्चों के भोजन को भी नहीं बख्शता, आप सोचिए वो बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या करता होगा। केवल मेरी तो चिंता और सवाल ये था, मुझे लगा कि आपके जो लाखों दर्शक है उनकी नजर में ये चीज लाई जानी चाहिए कि जो भयमुक्त भ्रष्टाचार जिस तरीके का चल रहा है वो कहते क्या है और उनका एक्शन क्या है। खाऊंगा ना खाने दूंगा से शुरू हुए थे और यहाँ तो पैक करा के ले जाने दूंगे पे आगे, तो जाओ जाओ पे जिसने जो करना है। एक सरकार बिजली महंगी खरीदती है, कोयला का रेट महंगे बताए जाते हैं और उसी के ऊपर बिना कोई कागज मांगे हजारों हजार करोड़ रुपए किसी एक प्रिय उद्योगपति को पे कर दिया जाता है। आपने देखा कितनी बारी, आपने कहा मेरे कोयले का रेट महंगा हो गया, मैंने आपसे बिल भी नहीं मांगा, पेमेंट कर दी। ये हालत है। आप तो 5 करोड़ की बात करें, मैं हजारों करोड़ की बात कर रहा हूं। जो एग्रीमेंट जो प्रिय उद्योगपतियों के साथ बिजली खरीदने के हैं वो 25 साल का लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट है, 25 साल का रेट फिक्स है। उसके बावजूद भी आप देखते हो रोज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते रहते हैं और एक तरफा ढंग से बिजली की सप्लाई रोक देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये जो ओलिगार्क मॉडल जो मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं रशिया वाला, कि चंद अपने व्यक्तियों के लिए कोई नियम कायदा नहीं, वो जो सिस्टम है वो इस सिस्टम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नीचे से खोखला कर रहा है। एक तो जो पूरा सिस्टम इस तरीके का बन गया है कि नोट छाप लो जितने चाहिए, स्टेट्स को जो दिल्ली से एड मिलती थी सेंटर से, एड नहीं लोन ले लीजिए आप, और बीजेपी रूल स्टेट भाग के ले लेते हैं। उनको थोड़ी पे करना, आगे जो 10 साल बाद 20 साल बाद होगा कर देगा पे। जैसे उसका आपको ध्यान होगा बुलेट ट्रेन का, 50 साल का कर्ज ले लिया जाइए, आप लेते रहिएगा, कौन चुकाएगा। तो उस तरह की जो मेंटलिटी है ना कि कर्ज के सारे, जो आपने ओपनिंग में कहा था कर्ज लेके घी पियो और ऐश करो, ये उस तरह की स्थिति है कि सीधे हाथ से ना मिले तो उल्टे हाथ से टेढ़ी उंगली करके छोड़ना नहीं है, जो कुछ मिले खा जाओ उसको। ये जो भ्रष्टाचार है ये बहुत ही गंभीर बात है। ये केवल इट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। मुझे लगता है ऑन ए सीरियस नोट, मध्य प्रदेश की सरकार को पूरे इस वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का जितनी भी परचेज हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसकी समयबद्ध जांच करा करके जो भी दोषी है उस सिस्टम के अंदर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए। अगर वो वास्तव में जो मोदी जी का सो कॉल्ड नारा है खाऊंगा ना खाने दूंगा उसमें भरोसा करते हैं। हालांकि सतपाल मलिक जी का आपका वो ऐतिहासिक कोट याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं गोवा का गवर्नर था तो मैंने मोदी जी को भ्रष्टाचार के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि फला आदमी से मिल लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन आदमी से, तो उसने कहा साहब सबसे बड़ा भ्रष्ट तो वही है। तो मोदी जी जिनका नाम लेते हैं वो भी क्या है। और आपने जब जम्मू कश्मीर में जब सतपाल मलिक थे वो उन्होंने तमाम जो आरोप लगाए कि फलानी कंपनी ने मेरे को ये ऑफर किया वो किया, वो उन कंपनियों से आज तक पूछताछ नहीं हुई। इनके यहाँ 3 बार छापा पड़ चुका है। तो ये है मोदी जी का नया भ्रष्टाचार से लड़ने का मॉडल कि आप शिकायतकर्ता को पकड़ लो, जिसने किया है उस तक पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो उनके आदमी। तो ये जो पूरे का पूरा एक सेटअप निकल के आ रहा है ये बहुत खतरनाक है। आप जो कहते हैं करते उसके ठीक विपरीत है। कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं, हकीकत में भ्रष्टाचारियों को पोषित करते हैं, पल्लवित करते हैं, देश से भागने में मदद करते हैं, वापस लाने के लिए कोई सीरियस प्रयास नहीं करते। ये है हकीकत सरकार की। और यही दर्शकों को बताना था कि वो अपनी आंख कान और नाक खुले रखे। ये पैसा आपकी कष्ट कमाई का है जिससे ये 810 रुपए के चम्मच खरीदे जा रहे हैं। ये आपके टैक्स से आता है। ये कर्ज भी आपके बच्चों को ही भुगतना है। मेरा केवल इतना कहना था। चलिए, इसीलिए जब आपने कहा, बाद में तो आपने और कहानी बता दी, जब आपने कहा मोहन यादव से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन किया था, तो मेरे मन में बड़ी सारी भावनाएं उमड़ रही थी कि आप निवेदन किससे कर रहे हो, कौन जांचेगा। उसके पहले कोयले की कहानी, आपने कोयले की कालिख तो आपने दिखाई दी, बताई दी थी। वो जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे वो चम्मच वाले नहीं, वो कनस्तर वाले की बात थी। 3900 करोड़ रुपए का बिना बताए हुए, बिना बिल रेज किए 3900 3,900 करोड़ रुपए का पेमेंट हो गया। जब लगा एक अफसरों स्टेट को से, कहीं सुप्रीम कोर्ट में, एक स्टेट गुजरात, हाँ एक सिर्फ स्टेट से, वो गुजरात, बाकी अलग है, गुजरात की कहानी। और जब बाकी अलग है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मामला गया कि सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि बाद में अधिकारियों को लगा होगा कि हम भी क्यों हड़बड़ा करके चिट्ठी लिखे, उनको सुप्रीम कोर्ट पुराने वाला याद आ गया, लगा कि ये मामला भी ना खुल जाए, तो हड़बड़ी में 3900 करोड़ की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया था।
जबकि उस समय हमने कहा था कि नोटिस नहीं, ये झूठ बोल के लिया गया पेमेंट है, इसमें तो ईडी भी आनी चाहिए, इसमें तो एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। 3900 करोड़ रुपया गया कहाँ, वो ये पेमेंट किस रूट से कहाँ घूमा है, ये सब कुछ है। बात चम्मच की थी, चम्मच पे इसी के इतने कह के खत्म करूंगा कि L1 वाला 810 का है। मैं सिर्फ ये कल्पना करते हुए कार्यक्रम खत्म करूंगा कि टेंडर में जो ऊपर वाला रेट होगा, काश एक बार उस चम्मच के दर्शन हो जाते तो जीवन धन्य हो जाता। कल शाम फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि उस ऊपर वाले रेट का जो चम्मच था टेंडर में, जिनको नहीं मिला उसके दर्शन हो जाए। कल शाम फिर मिलेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में, हेमंत भाई के साथ। नमस्कार।